हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के काफ़ी सारे आंसर्स है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा आंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बात आपने समझ ली तो कोई सा भी एग्जाम्पल हो इसके इस टॉपिक से रिगार्डिंग आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमें जब भी कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो उस टॉपिक के अंदर से डेफिनेशन को निकालने का प्रयास कीजिएगा और किसी भी टॉपिक को इजी करने का बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए और उस डेफिनेशन को उसके एग्जाम्पल पर अप्लाई कर दीजिए और उसके जो भी फंक्शन है उस डेफिनेशन के उस वर्ड के वो समझ लीजिए और या फिर कोई डायग्राम या फिगर से उस टॉपिक को समझ लीजिए। सारा ही जो भी गेम है बस यही है स्टडी का, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो यहाँ लिखा है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किससे बना है? लेयर से बना हुआ है, बहुत सारे लेयर से बना है, डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। उन लेयर्स में क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको आप यहाँ पढ़ लेना। देखिए आगे, अब इस डेफिनेशन को मैंने डिटेल में यहाँ ओपन किया है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स का आंसर है ये। क्योंकि एग्जाम्पल्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन इसका आंसर सेम होने वाला है। तो एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, अपेरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। जैसे मान लो आग लगी हुई है या फिर हॉट एयर है, उसके उधर क्या है आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट क्या है आपको फ्लिकरिंग कर रहा है, मतलब वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्वेश्चन पूछता है क्यों आ रहा है हिलता हुआ नजर। दूसरा है, सबके आंसर जानेंगे अभी। द स्टार्स नियर द हॉरिजॉन अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। तो जो स्टार जो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़े हायर नज़र आते हैं, तो क्यों आते हैं वो, उसका रीज़न भी जानेंगे। देखिए, एडवांस्ड सनलाइट एंड डिलेड सनसेट। तो जैसे होता क्या है कि सन जैसे निकला नहीं उससे पहले दिखाई देना शुरू हो गया, शाम के वक्त सन छुप गया फिर भी दिखाई दे रहा है। क्यों? देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? देखिएगा, इन सब के रीजन बिल्कुल ही सेम है। बस आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ाई को इजी करिए, कम पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए उसको, ऐसा पढ़िए सारा गेम ओवर हो जाए। देखिएगा, तो यहाँ जो बातें लिखी हुई इसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हेन द लाइट सोर्स, अब लाइट, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ पर कौन है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, वही तो फ्लिकरिंग कर रहा है। कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो उसकी लाइट हमारे अंदर जा रही है। तो देखिए, तो व्हेन द लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स हो, इज बिलो हॉरिजॉन, वो हॉरिजॉन से बिलो होता है ना। जैसे मान लो हॉरिजॉन का मतलब कि जैसे मेरा ये मान लो सन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए जैसे सन है। अब मैं इसको ये मान लो मेरा डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा जा रहा है, तो ये क्या है? हॉरिजॉन। अगर इससे नीचे ही है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन से बिलो। तो क्या है कि बिलो है, बिलो हॉरिजॉन। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी सोर्स है हॉरिजॉन से नीचे हैं। द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है ना, वो क्या होगी? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रेज कब आएगी? जब जो लाइट सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, वो हॉरिजॉन से नीचे है। तो आपको कुछ नहीं करना, लाइट सोर्स की जगह जो भी क्वेश्चन पूछे उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, बस उसका नाम यहाँ चेंज कर दो, उसी का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा क्यों हुआ कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर रे आई, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है, ब्रैकेट में यहाँ डाल दिया मैंने, देखो, एंड इट्स बैंड्स। वो जो रे है वो बैंड्स हो जाती है। क्या हो जाती है? बैंड्स, क्योंकि जैसे नीचे है तो वो क्या ऐसे आएगी और बेंड होकर के फिर हमारी आइज में आएगी। तो बेंड क्यों हुई? उसका रीजन है
चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें चेंजेस आ गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? टू मीडियम है, एक मीडियम उस साइड है, एक मीडियम इस साइड है, उन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी जो डेंसिटी अलग अलग है, इसी वजह से जो रे है उसमें चेंजेज आया है। और यही सबसे बड़ा गेम है इसके अंदर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जो रे है नॉर्मल की तरफ आ जाती है। एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट द लाइट सोर्स, जो भी ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो अपीयर्स हायर, या तो आपको वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, या फिर इन फ्लक्चुएशन इन अपार्टमेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर वो हिलता हुआ नजर आएगा या अपनी पोजीशन से ऊपर नजर आएगा। उसका एक ही रीजन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो चेंजिंग हुआ है। और चेंजिंग क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो और जो रे है रेयर मीडियम से डेंसिटी मीडियम में आई। इसका रीजन भी बताया मैंने, इसका रीजन है कि वो हॉरिजॉन से, जो सोर्स है हॉरिजॉन से नीचे है। तो बस यही बात है। अगर बस इस पर कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर कुछ एक वर्ड है, जैसे इस जगह पर आपको ये वर्ड चेंज कर देना। अगर स्टार्स के बारे में बात करते हैं स्टार्स लिख देना, सन के बारे में बात करें तो सन लिख देना, जो भी बोले वो लिख दीजिए। और कहाँ पर आ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स द लाइट सोर्स, तो इस जगह पर आपको उस वर्ड को चेंज कर देना है, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।